नमस्कार दोस्तों, आपका यूपीएससी प्रोफेसर चैनल पर स्वागत है। आज हम द हिंदू के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। आप इस प्रेजेंटेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हर रोज हिंदी में एनालिसिस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। लड़ाई रोकने के बदले में बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का इजरायल हमास समझौता गाजा पट्टी के 2.3 मिलियन लोगों को मानवीय राहत प्रदान करता है। कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते के मुताबिक हमास 50 नागरिक बंधकों को रिहा करेगा, जबकि इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दोनों पक्ष 4 दिनों तक लड़ाई भी बंद रखेंगे। इजरायली सरकार ने कहा है कि यदि हमास अधिक बंधकों को रिहा करता है तो लड़ाई में विराम बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक निरंतर युद्ध विराम हासिल करने की आशा की किरण दिखाई देती है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में सीमा पार हमले के दौरान लगभग 240 बंधकों को पकड़ लिया था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए थे। इजराइल ने उसी दिन अपना जवाबी हमला शुरू किया, जिसमें उसने हमास को कुचलने, गाजा से सुरक्षा खतरों को हमेशा के लिए खत्म करने और बंधकों को मुक्त करने का वादा किया। पिछले 6 हफ्तों में इजरायली हमलों ने गाजा को कब्रिस्तान में बदल दिया है, जिसमें कम से कम 13,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समझौता हुआ। गाजा के लोग जो बमबारी, गोलाबारी, विस्थापित हुए हैं और भोजन, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक आपूर्ति से वंचित हैं, तुरंत एक स्थायी युद्ध विराम चाहते हैं। इजराइल ने शुरू में हमास आतंकवादियों के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया और इस्लामी आतंकवादी समूह को खत्म करने का वादा किया। हमास द्वारा फैलाई गई भयावहता को देखते हुए इजराइल का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन इसके जवाब में बदला लेने वाला इजराइल सामूहिक रूप से गाजा के लोगों को सजा दे रहा है। कई इजरायली मंत्रियों ने परमाणु खतरों से लेकर दक्षिणी गाजा में महामारी का स्वागत करने तक खतरनाक और प्रतिकूल बयान जारी किए हैं। लेकिन 6 हफ्ते की लड़ाई के बाद भी इजराइल अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल करने से कोसों दूर है, जिससे उसकी सैन्य रणनीति की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। तथ्य यह है कि इजराइल और हमास एक समझौते पर पहुंच गए हैं। यह बताता है कि दोनों पक्ष उच्च डेसिबल प्रचार और खूनी लड़ाई के बीच भी एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें समझौते से उत्पन्न गति को आगे बढ़ाना चाहिए और विराम को पूर्ण युद्ध विराम में बदलना चाहिए। सभी बंधकों को रिहा करने, फिलिस्तीनियों को स्थायी राहत प्रदान करने और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।